हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके लव लाइफ में क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपको रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Cancer sign. आपके लिए पहला कार्ड है द लॉर्ड का कार्ड। द लॉर्ड कार्ड, ये कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। जो भी ये पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है ये इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे, या ये एक मैच्योर पर्सनालिटी इनकी होगी जो किसी सिचुएशन को लेकर बहुत गहराई से सोचते हों। ये ऐसे पर्सन हैं। इनके साथ अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, या ये रिश्ता आगे चलकर ये स्टेबल होगा जहां आप अपने रिश्ते में इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों को के बारे में सोच सकते हैं। ये जो भी पार्टनर है आप जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं तो ये आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। द लॉर्ड कार्ड, ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। जो किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं वो इन दिनों आप अपने अगर कमिटमेंट चाहते थे तो कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, और अगर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे तो अब आपके पार्टनर मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे इन चीज़ों के बारे में, और इस तरफ वो आगे बढ़ना चाहेंगे। इससे लेकर इंगेजमेंट या मैरिज, इन चीज़ों को लेकर आप दोनों किसी तरह की प्लानिंग कर सकते हैं। द लॉर्ड कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। हो सकता है कि आपके पार्टनर को लग सकता है कि आप अपने रिश्ते में या तो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आप अपनी बातें उनसे नहीं कह रहे हैं, या ये लग सकता है कि आप अपने पार्टनर की भावनाएं नहीं समझ रहे हैं। ऐसा लग सकता है आपके पार्टनर को। ऐसा है नहीं, आप उनकी केयर करते हैं, ये रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, अपने फैमिली के से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जिसकी वजह से आप बिज़ी हों, या आप उन विचारों में हो सकते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा या तो एक्सप्रेसिव ना हो, या आप अपने पार्टनर की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान न दें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो वहाँ कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर से क्लियरली अपनी बातें कहें। अगर आप चाहते हैं कि खुद अकेले ही आप इन चीज़ों को हैंडल कर ले, जब आपकी प्रॉब्लम सुलझ जाएगी तब अपने पार्टनर को आप कहेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कोशिश करें कि आप जो भी प्रॉब्लम है अपने पार्टनर से शेयर कर लें, ताकि आपके पार्टनर को भी इस बात की समझ हो कि क्या सिचुएशन है और क्यों आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। इससे आप दोनों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम हो सकती है उन प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे।
तो यहाँ पर अपने रिश्ते को अगर आप संभालना चाहते हैं, अगर कोई ऐसी परिस्थिति है, तो अपने पार्टनर को अपने दिल की बात कहें, अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करें ज़रूर। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी विश फुलफिलमेंट है। जिस तरह से अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते थे, आप बढ़ पाएंगे। आप देखेंगे कि जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम रही थी, उन प्रॉब्लम्स को आप सुलझा लेंगे या आपके पार्टनर सुलझा लेंगे। तो यहाँ पर जैसा आप चाहते थे अपने रिश्ते में आगे बढ़ना, या अपने पार्टनर से आप जो चाहते थे, कमिटमेंट हो या रिश्ते को स्टेबिलिटी के लिए इंगेजमेंट, मैरिज, इस तरफ बढ़ना चाहते थे, तो इसके लिए आपके पार्टनर अब रेडी हो जाएंगे। तो ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। जैसा आपने सोचा था या जो आप चाहते थे, वो इच्छाएं आपकी पूरी होती दिखेगी या पूरी हो सकती हैं इन 15-16 दिनों में। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार कार्ड ये भी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी दर्शाता है। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। आप जो चाहते थे अपने रिश्ते में, प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या सेपरेशन में हो, तो यहाँ पर आपकी वो प्रॉब्लम सुलझ जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। आप किसी तरह की कोई प्रेयर्स, अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन, इन चीज़ों में अगर आप थे, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आपकी विश पूरी होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम थी, आप उन्हें सुलझाना चाहते थे, आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो यूनिवर्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, वो उनके द्वारा आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, उनकी ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते में होगी। द स्टार कार्ड हीलिंग की भी बात कहता है। अगर रिश्तों में इस वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन था कि आप दोनों के बीच कोई कहासुनी हो गई थी, एक दूसरे से आपने कुछ कह दिया था, तो उन चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे। जो भी निराशाएं थी या जो जिस बात से आप हर्ट फील कर रहे थे, तो वहाँ आपके लिए हीलिंग है। आपके रिश्ते हील होंगे, आपके जो आप जहाँ पर हर्ट फील कर रहे थे या बहुत आहत थे किसी बात से, तो वो चीज़ें आपकी हील हो जाएंगी। उन निराशाओं से या उस उदासी से आप बाहर आ जाएंगे। द स्टार कार्ड, ये कार्ड कहता है कि यहाँ कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं थी, या तो आप दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप था, या एक दूसरे को आप कहीं समझ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, या फिर आपका लव लाइफ हो और आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, या आप दोनों की फैमिलीज़ हो। यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है, जहाँ पहले आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे या एक दूसरे की परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे थे, तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बनती दिख रही है, जहाँ एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे, या अपने लव लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने लव लाइफ, अपने पार्टनर और अपने फैमिली के बीच एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। एक बीच का रास्ता आप निकालने में सफल रहेंगे। अगर इन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर आपस में आपकी बातचीत हो सकती है, एक दूसरे को आप समझने की कोशिश करेंगे, और अगर जिन चीज़ों के बीच बैलेंस नहीं था, तो वहाँ आप वहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका रिश्ता आगे बढ़े। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, एक दूसरे से नाराज़गी है, तो आप दोनों के लिए ही ये रिश्ता ख़ास है, अहम है। आप दोनों ही चाहते हैं ये रिश्ता संभल जाए, एक दूसरे से आप रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। तो आप चाहेंगे इस रिश्ते में काम करें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुलझाई जाए।
अपने पार्टनर की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। दोनों की तरफ से पहल होगा, क्योंकि आप दोनों के लिए रिश्ता बहुत ख़ास है, ज़रूरी है। तो आप दोनों अपनी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जो प्रॉब्लम है उसे सुलझा ली जाए, एक दूसरे को समझने की कोशिश की जाए। यहाँ द स्टार कार्ड है जो कि कहता है कि हीलिंग है, आप बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे। इस वजह से आप दोनों अपनी अपनी तरफ से अपनी कोशिश करेंगे इस रिश्ते को संभालने की। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? पहला कार्ड आया है एंगेजमेंट का। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। यहाँ ये द लॉर्ड कार्ड के साथ इस बात को ये कंफर्म कर रहा है, एंजल्स ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। अगर आपके पार्टनर कमिटमेंट, एंगेजमेंट, मैरिज इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं थे, तो अब आपके पार्टनर मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लेंगे इन चीज़ों के लिए। आपको कमिटमेंट मिल सकता है या एंगेजमेंट, मैरिज इन चीज़ों से रिलेटेड आप अपने लाइफ में प्लानिंग करेंगे कि किस तरह अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाए। इन चीज़ों की प्लानिंग हो सकती है, कुछ लोगों की एंगेजमेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है जो आप दोनों एक दूसरे के साथ सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो किसी आपने क्लोज़ फ्रेंड की आप मदद ले सकते हैं, किसी से आप बातचीत कर सकते हैं जो आप दोनों के बीच एक बातचीत की शुरुआत करा सके या आप दोनों के बीच समझौता करा सके। तो किसी की अगर आपको लगता है कि किसी की मदद लेने की ज़रूरत है, तो ज़रूर किसी फ्रेंड की आप हेल्प ले सकते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। या कोई आपके रिश्ते को सुलझाने की कोशिश कर रहा है तो उनकी मदद को भी स्वीकारने की ज़रूरत है। लेट गो कंट्रोल इश्यूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। कुछ परिस्थितियों में अगर इस वक्त आपकी प्रॉब्लम आपको लगता है कि ये सुलझ नहीं रही है, तो फोर्सफुली उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश ना करें। कुछ अपने रिश्ते को समय दे दें या अपने पार्टनर को थोड़ा समय दे दें ताकि वो प्रॉब्लम्स को सुलझा लें, या आप दोनों ही एक आपसी सहमति से एक दूसरे से ब्रेक ले लें। एक दूसरे को से आप जब सेपरेट होंगे तो अपनी परिस्थितियों के बारे में सोच पाएंगे, एक दूसरे की परिस्थितियों, अपनी परिस्थिति साथ साथ अपने पार्टनर की परिस्थिति समझेंगे, तो वहाँ पर वो सिचुएशन, उस परिस्थिति में आप देखेंगे कि आपके लिए समाधान है। वहाँ पर नेचुरली ये कार्ड कहता है कि आपकी प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। यहाँ पर अगर इस वक्त एक दूसरे से नाराज़ हैं तो आप बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें कि ये प्रॉब्लम सुलझ ही जाए। अपने पार्टनर पर भरोसा करें, अपने रिश्ते पर भरोसा करें और एक दूसरे को थोड़ा वक्त दे दें। नेक्स्ट है पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। यहाँ कुछ लोगों का रिश्ता आगे बढ़ेगा जहाँ पर आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन है। तो ये कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते का जो पैशन है, एक दूसरे के लिए जो पैशन है, वो एक्सप्रेस करें। यही नज़दीकियाँ आपके रिश्ते में एक गहराई लेकर आएगी या आप दोनों की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा गहरी होगी। तो जो अपना पैशन है इस रिश्ते को लेकर, वो एक्सप्रेस करें अपने पार्टनर से, अपने दिल की बात कहें, उनकी सुने, अपनी दिल की बात कहें। जो ये नज़दीकियाँ हैं या जहाँ ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया है, इस टाइम को एंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।